तो अभी आप मेरे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी और पुराने दोस्त रवि भी इस वक़्त हैं और इस वक़्त हम आपसे जुड़ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। दरअसल जो लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो या नौकरी पेशा लोग हों या किसी भी वजह से विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें वैक्सीन के पहली जो डोज़ लगी है, उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज़ लग जाएगी। ये सरकार की तरफ से जो नई एसओपी आई है, उस पर मैं बात करूँगी और रवि हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। आप चाहें तो अपने कमेंट्स भी दीजिए, आपके भी कोई सवाल आ रहे हैं तो मैं ज़रूर रवि से पूछूँगी। तो रवि, मेरा जो पहला सवाल है, ये जो एसओपी है, ये एसओपी कैसे विदेश जाने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होंगी? क्योंकि अभी तक तो हम 28 दिन पहले सुनते थे। अभी हम सुन रहे थे कि 3-4 महीने बाद दूसरी डोज़ लगेगी। तो ज़रा डिटेल में बताइए कि ये फैसला है क्या? प्रीति, क्योंकि देखिए, चाहे वो नौकरी पेशा के लोग हों या फिर जो पढ़ाई करते हैं विदेशों में, हुँ, उन तमाम लोगों के लिए, जो खास कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए ये छूट है। और 28 दिन का 28 दिन, आपको याद होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही को 28 दिन के अंतराल पर दूसरी डोज लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया था। लेकिन बाद में एक रिसर्च में पाया गया कि 28 दिन को अगर हम बढ़ाते हैं और हुँ, ये 28 दिन से 12 से 16 हफ्ते अगर हम करते हैं तो 84 दिन करीब होता है। तो अगर ये ठीक। करते हैं तो जो असरदार है वो ज्यादा असरदार होता है। लोगों जो वैक्सीन लगवाते हैं कोविशील्ड, हुँ, उसकी वजह से ये डेट बढ़ाई गई थी, अंतराल बढ़ाया गया था। लेकिन ठीक है। ये भी देखा गया है कि तमाम ऐसे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों में पढ़ाई करते हैं या फिर वहां पे नौकरी करते हैं, हुँ, उनके लिए कम से कम ये थोड़ी सी छूट दी जाए और 28 दिन के हुँ, अंतराल पर ही दूसरी डोज हुँ, लगाने के लिए छूट दी जाए। आगे अगर आपने हुँ, मान लीजिए पहली डोज आज लिया है तो उसके 28 दिन के बाद आपकी कोविशील्ड की दूसरी डोज लग सकती है। अभी क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही दो वैक्सीन हुँ। ऐसी है जो शुरुआती दौर में लगनी शुरू हुई है भारत में। रवि, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है वैक्सीन को लेकर। दरअसल एक और जानकारी जो लोगों को चाहिए, जो दर्शक जानना चाहते हैं, वो ये कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन हैं जो व्यापक तौर पर भारत मुल्क में लगाई जा रही है। दोनों पर सेम नियम कायदे लागू होते हैं? क्योंकि जो मेरी जानकारी वो ये कि कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई है और दूसरी डोज़ वो कोवैक्सीन की लगवाते हैं, तो वो क्या विदेश जाने के लिए एलिजिबल हैं? क्या वो जा सकते हैं? अभी कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई है वो विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है, वर्ल्ड लेवल हुँ, पर आपको मान्यता लेनी होती है। तो तमाम जो हुँ, डॉक्यूमेंट्स है, भारत बायोटेक ने, जो हुँ, कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी है, उसने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद, क्योंकि अप्लाई करनी होती है जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां होती हैं, हुँ, और उसके बाद जब वहां से अप्रूवल मिल जाएगी उसके बाद ही कोवैक्सीन लेने वाले लोगों को विदेश यात्रा की छूट मिलेगी। अभी हुँ, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर कोविशील्ड की मान्यता है, दुनिया के कई देशों में कोविशील्ड लग रही है। कोवैक्सीन बाद में आई थी और अभी अप्लाई अभी हाल फिलहाल में ही इसने किया है, हुँ, भारत बायोटेक हुँ। ने। तो फिलहाल अभी कोविशील्ड कोविशील्ड जो लेने वाले हैं उन्हीं को विदेश यात्रा में छूट दी गई है। तो फिलहाल ये कोविशील्ड के लिए गाइडलाइन जारी की गई। तो रवि, फिर वो लोग क्या करेंगे जिन्होंने पहली डोज को वैक्सीन की ली है, उन्हें टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है या विदेश जाने का कोई उन्हें नौकरी का प्रस्ताव मिल गया है, या जो बच्चे स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ाई के लिए जाना है, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए कोई विकल्प है ऐसी स्थिति में? उनके लिए अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय की हम्म, तरफ से नहीं की गई है। अभी हम्म, थोड़ी देर पहले ही इस बात को लेकर गाइडलाइन जरूर जारी हुई हम्म, है। एक दिन के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हो सकता है कि कुछ और भी डिटेल में क्लेरिफिकेशन आए कि आखिर में हम्म, जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उनके लिए किस हम्म, तरीके की दिक्कतें, उन लोगों को दिक्कतें जरूर आएंगी। हम्म, कोवैक्सीन अभी भारत में बेहद कम संख्या में ये लगाई गई है, जबकि कोविशील्ड हम्म, बड़ी तादाद में लोगों को लगाई गई है। शुरुआत इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ और शुरुआती दौर से ही कोविशील्ड लगनी शुरू हुई। ठीक। तो लेकिन हम्म। कोवैक्सीन लगवाने वालों के लिए अभी फिलहाल में मुश्किलें जरूर होंगी। उनके लिए अभी गाइडलाइन में किसी तरीके का प्रावधान नहीं रखा गया है। अच्छा, एक और बात रवि, वो ये कि कोविशील्ड जिन्होंने लगवाई है,
अमूमन कहा हाँ। जा रहा था कि 84 दिनों का अंतर होना चाहिए, जो नई व्यवस्था थी उसके मुताबिक। लेकिन जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 28 दिन। तो ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे की भी जरा वजह गिनवाइए। देखिए, अगर 28 दिन में कोविशील्ड जो भारत में लोग रह रहे हैं वो भी लगवाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म। उन उन उनको वो लगवा नहीं सकते। उसकी वजह है इस तरीके का मैकेनिज्म तय किया गया है, और खास करके कोविन ऐप पे हम्म। आप अगर सेकेंड डोज लेते हैं तो 12 से 16 हफ्ते के पहले नहीं ले सकते। और उसके पीछे एक रीजन बताया गया था कि अगर हम्म। 28 दिन से ज्यादा अंतराल हम बढ़ाते हैं, 12 से 16 हफ्ते करते हैं, तो ये एफिकेसी उसकी 5 से 6%, 7% उसकी बढ़ जाती है। उसकी वजह से ये फैसला हम्म। किया गया है। लेकिन हम्म। जो 28 दिन में लगवाते हैं तो एफिकेसी 5 से 6% उसको कम होगी। तो हम्म। विदेश जाने के लिए उसके लिए खास तौर पर छूट दी गई है। तो उसमें हम्म। बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर भारत में आप रह रहे हैं तो 5 से 6% हम्म। ज्यादा हम्म। है, विदेश जा जी रहे हैं रवि। तो उससे थोड़ी सी कम होती है। हम्म। हम्म। अच्छा रवि, एक और जी। बात। जैसे भारतीय लोगों के लिए हम्म। कहा जाता है कि बड़े जुगाड़ू होते हैं। हम्म। तो मेरा हम्म। सवाल आपसे, इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में जो 28 दिन किया गया उन लोगों के लिए जिन्हें छूट दी गई है, जो विदेश जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जो किसी गेम्स के लिए उसमें शरीक होने के लिए हम्म। जाना चाहते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे? क्योंकि लोग कह रहे होंगे अरे हम इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। तो वो कौन सी मोहर है, वो किस जगह लगेगी? वो पासपोर्ट पर ऐसी जगह लगेगी कि आपका पहले ही पता चल जाएगा भाई कोविशील्ड वाले हैं और इन्होंने फलानी तारीख को लगाया था, अब 28 दिन पूरे हो गए, अब ये जा सकते हैं। इस बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, जब आप जाते हैं तो उस पे पासपोर्ट पर उस पर बाकायदा नंबर होगा, और आपने जो हुँ। टीका लिया है उसका डोज के लेकर आपको सर्टिफिकेट जो जारी होता है हुँ। मंत्रालय की तरफ से, या जहां पर भी आपने लगवाया है, तो एक हुँ। सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। वो सर्टिफिकेट हुँ। दिखाना होगा, हुँ। और बाकायदा इसका हुँ। जिक्र होगा जब आप विदेश जाएंगे पासपोर्ट पर। हुँ। तो इसमें हुँ। बहुत ज्यादा हो सकता है कि जुगाड़ ना चल पाए, जो जुगाड़ू लोग हैं, क्योंकि मामला विदेश जाने को लेकर है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। हुँ। बाहर हुँ। के देशों में और खास करके थोड़ी सी सख्ती और भी ज्यादा होती है अगर आप बाहर जाते हैं किसी चीज को लेकर, और हुँ। एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो हुँ। अमूमन सख्ती जरूर होती है। हुँ। कि अगर दूसरे देश का कोई नागरिक आ रहा है, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, चाहे वो ओलंपिक्स में आ रहा है, चाहे फिर वो नौकरी के लिए आ रहा है, तो हो सकता हुँ। है कि इन्फेक्टेड हो, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए पूरी छानबीन की जाती है कि आखिर में ये आदमी वैक्सीन की डोज लिया है कि नहीं लिया है, आरटीपीसीआर का टेस्ट हुआ है कि नहीं है, तमाम चीजें हुँ। जो बाहर के देश वो जरूर देखते हैं। तो लेकिन इसमें एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है, वो अभी आपसे बात करते-करते ही आया। अभी हमारे देश में तो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उन्हें वैक्सिनेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं, जिन्हें प्रस्ताव विदेश से मिल रहे हैं, वो अपने परिवार को लेकर फिर कैसे जा पाएँगे? क्योंकि उनके घर में हो सकता है छोटे बच्चे हों। तो ऐसी स्थिति में कोई और विकल्प है? ऐसी स्थिति में अभी किसी तरीके का विकल्प नहीं है। देखिए, बच्चों 18 साल के नीचे के लिए अभी वैक्सीनेशन की शुरुआत तो नहीं हुई है, और ना ही वैक्सीन अभी बन पाई है। इसको लेकर हुँ। क्लिनिकल ट्रायल जरूर शुरू हुआ है। पटना एम्स में शुरुआत हुई है, आज से जो है दिल्ली के एम्स में इसकी शुरुआत हुई है 12 से 18 साल के बच्चों के लिए। इसके अलावा फिर ये धीरे धीरे करके 2 से 6 साल और 6 से 11 हुँ। साल के बच्चों के लिए भी होगा। तो यानी कि 2 साल से लेकर 18 साल के हुँ। बच्चों के लिए खास करके कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हुँ। भारत बायोटेक ने बनाया है, उसकी हुँ। वैक्सीन को लेकर अभी ट्रायल चल रहा है। यानी कि हुँ। बच्चों के लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगर आपके घर में बच्चा है और फैमिली के साथ में विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए हुँ। बेहद दिक्कत होगी। इसीलिए इसमें मेंशन किया गया है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं और जो लोग नौकरी के पर्पज से जा रहे हैं, विदेश यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, हुँ। उनके लिए ये खास छूट दी गई है। अच्छा, इसमें एक अलग तरह की भी डिबेट शुरू हो सकती है क्या? क्या इस बात की संभावना है? क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा जब वैक्सिनेशन प्रोसेस शुरू ही हो रहा था, तब कहा जा रहा था कि 1 महीने बाद आप दूसरी वैक्सीन की डोज़ ले सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमने देखा पहले वो 2 महीने हुआ, फिर 3 महीने हुआ, अब 4 महीने हुआ, अब लगभग 83 दिन हो गए हैं। तो ज़रा मुझे इस बात में बताइए कि अगर एक एक तबका तो वो भी होगा ना जो ये सोच रहा होगा कि भई इसका मतलब ये है कि 28 दिन में वो वैक्सीन दूसरी लगवा सकते हैं। तो क्या ये पूरा जो फैसला है एक नई तरह की डिबेट को भी शुरू कर सकता है?
देखिए, यहाँ पे तो लगवाना बेहद ही नामुमकिन सा है, क्योंकि आपको हम्म। पूरी तरीके से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और ऑनलाइन हम्म। अपॉइंटमेंट है। कोविन ऐप के जरिए, चाहे देश के किसी भी हिस्से में अगर वैक्सीन लगवाने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना अब जैसे ही फर्स्ट डोज आपने लिया और सेकंड हम्म। डोज के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, तो उस पे तुरंत ही वो रिजेक्ट कर देगा, आपका हम्म। अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम्म। वो उसमें आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप वॉक इन में कहीं पे सीधे जाकर सेंटर पर, और वैक्सीन बची है उसकी डोज किसी कई कई जगहों पर बची होती है, लेकिन उस हम्म। सेंटर पे भी पहले से ही हिदायत दी जाती है कि अगर ये 28 दिन का अंतराल है तो नहीं देना है, 12 से 16 हफ्ते का अंतराल है तभी देना है। तो ये तमाम चीजें हम्म। स्वास्थ्य कर्मियों को पहले से ही हिदायत दी गई। हम्म। तो यानी कि कुल मिलाकर जो मुख्य पॉइंटर्स हैं वो ये है कि पहला तो ये कि कोविशील्ड मान्य है विदेश जाने के लिए, चाहे आप खेल के संदर्भ में जाना चाहते हैं, विदेश नौकरी करना जाना चाहते हैं, या फिर किसी और वजह से जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वैक्सीन सर्टिफिकेट, जिस पर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होगा। छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहली डोज ली है और उसको 28 दिन पूरे हो गए हैं। कोई और वैल्यू एडिशन रवि जो आप करना चाहेंगे इस इंफॉर्मेशन में? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा वही है। और हो सकता है कि अभी जो ये गाइडलाइन आई है केंद्र सरकार, और भी कुछ इसमें ऐड करे, क्योंकि तमाम हम्म। ऐसे लोगों के लिए जो आपने जिक्र किया कि अगर हम्म। वो मान लीजिए कोई नौकरी पेशा है और वो फैमिली के साथ में विदेश में सेटल है और वहां पर नौकरी के लिए जाना चाहता है वापस, तो उसके लिए, उसके फैमिली के लिए क्या दिक्कत है, दिक्कत हो सकती है। उसके बच्चों के लिए अगर 18 साल के नीचे है और वैक्सीनेशन हम्म। उसने जाहिर तौर पर नहीं करवाया होगा, तो उसके लिए हम्म। क्या दिक्कत है। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर कुछ और भी क्लेरिफाई करे। बिल्कुल। और हम आज कमेंट्स नहीं ले पाए हैं, उम्मीद करते हैं रवि जब अगली दफे हम जुड़ेंगे इस एफबी लाइव में तो हम कमेंट्स भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ सवाल आपसे पूछ सकती हूँ और जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे वो शेयर कर सकती हूँ। तो आज के फेसबुक लाइव को रवि यहीं रोक दे, जी जी अगली जी, बार बिल्कुल मिलेंगे बिल्कुल। लोगों से एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के बिल्कुल साथ। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल, आज के दर्शकों के फेसबुक साथ लाइव में में बस इतना शेयर। ही। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रीति।